Hello everyone, welcome to Jeevan Gyan. Today's our question is find the cube roots of 27,000 and 10,648. तो हमें यहाँ पर देखना है कि किसका जो ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि किसका ये क्यूब है। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे फर्स्ट वी नो कि व्हाट इज द क्यूब। किसी भी नंबर की अगर हम पावर सपोज करो 2 है, अगर 2 की पावर हमने 3 कर दी, इट्स मीन्स यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, जो 2 का क्यूब क्या हुआ, यहाँ पर 8 है, यानी कि जो 8 है वो किसका क्यूब रूट है, 2 का। ठीक है, इसके अंदर तो हमें ऐसे ही बताना है कि 27,000 है वो किसका क्यूब रूट है। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। ये 2 7 0 0 0 इस तरह से। अब यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, जितने छोटे से छोटे नंबर से ये डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर जो शेषफल वगैरह होता है वो नहीं होना चाहिए, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि जो इवन नंबर है, जो लास्ट डिजिट अगर इवन है तो इवन से डिविजिबल होगा, अगर ओड है तो ओड नंबर से डिविजिबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो हमारे पास ये आंसर आएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 जा 10 एंड 0। ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 7 14 एंड 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ये डिवाइड होगा 3 से, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 में कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचेगा, तो अब ये जाएगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिविजिबल है तो 5 5 जा 25 एंड लास्ट में 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गए, इसके जो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो हम फर्स्ट फैक्टर लिख लेंगे कि हमारे पास कितने जो भी फैक्टर आए हैं वो, और इन सब फैक्टरों को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए इनकी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5। ठीक है, अब हमारे पास जो भी यहाँ पे फैक्टर है इन सब के हम पेयर बनाएंगे, और पेयर किस में बनाएंगे, क्यूब की फॉर्म में। क्यूब मीन्स यानी कि 3 नंबर का एक पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, लेकिन ध्यान रहे जो पेयर बनाएंगे वो सेम नंबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना आपको कि 2 का 3 के साथ पेयर बना दिया, एज इट इज़ आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, हमें एज इट इज़ इसे ऐसे ही बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेयर बन गया। अब इसको हम लिख लेंगे, 1 पेयर किसका बना, 2 का, एंड 1 पेयर इज द 3 एंड नेक्स्ट इज 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 30। इट्स मीन्स अगर हम 30 को 30 इंटू 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7 0 0 0, यानी कि 30 का ये क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए लास्ट में 8 है नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, और 4 से तो होगा नहीं, और ना 5 से, 6 7 8 से, ये चल जाएगा 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा
22 और 11 वन जा 11, ठीक है, यहाँ पे डबल 1 लिख दिया। अब फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11 एंड 11 वन जा 11, ठीक है। तो वी नो और प्रोडक्ट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 एंड 11, ठीक है। नाउ वी मेक पेयर, 1 पेयर एंड सेकेंड ये, ठीक है, इसके अंदर तो 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 11, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2 है, इसका पेयर बना, नेक्स्ट क्या है 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22। इट्स मीन्स जो 22 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 10 6 48। तो यानी कि जो 10 6 48 है ये किसका क्यूब रूट है 22 का। तो 22 हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।